गुड मॉर्निंग। आज हम लोग का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। परमुटेशन मैंने करा दिया है, कॉम्बिनेशन करा दिया है और आज का टॉपिक रहेगा प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन डाइस पर भी बनते हैं, किसी भी चीज़ पर प्रॉब्लम बन सकता है प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो हम आपको सिखाते हैं। आज बताएंगे आपको प्रोबेबिलिटी रिगार्डिंग डाइस, रिगार्डिंग कार्ड्स, मिसलेनियस, रिगार्डिंग क्वाइंस, बहुत टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग जो प्रोबेबिलिटी में डिस्कशन करने वाले हैं वो है प्रोबेबिलिटी रिगार्डिंग डाइस। ओके, आइए देखते हैं। प्रोबेबिलिटी रिगार्डिंग डाइस, पासे से संबंधित आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि पासा में such a figure which shape up like as cube or cuboid is called dice and there are 6 faces in a dice। कुल मिला के इसमें 6 सतहें होती हैं। इसमें 1 से लेकर 6 तक का डिजिट इंस्क्राइब्ड होता है। 1 से लेकर 6 तक का डिजिट इसमें इंस्क्राइब्ड होता है। ठीक है, अब आपसे जो भी सवाल पूछेगा पासे से रिलेटेड, सिंगल पासा हो सकता है, डबल पासा हो सकता है, ट्रिपल पासा हो सकता है, 4 पासा हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशंस में प्रॉब्लम्स को हम कैसे करेंगे, है ना। तो आपको मैंने परमुटेशन भी पढ़ा रखा है, कॉम्बिनेशन भी पढ़ा रखा है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी को पढ़ते समय आपको वहाँ पर परमुटेशन कॉम्बिनेशन का भी यूज़ होता है। तो देखिए, इसका जो कॉन्सेप्ट है पहले वो समझिए कि प्रोबेबिलिटी बराबर होता है डिजायर्ड अपॉन टोटल। डिजायर्ड क्या है? नंबर ऑफ कंडीशन, तरीकों की संख्या। देखो, अगर किसी भी चीज में आप तरीकों की संख्या अगर निकाल लेते हो, किसी भी चीज में अगर आप तरीकों की संख्या निकाल लेते हो तो आप प्रोबेबिलिटी बता सकते हो। प्रोबेबिलिटी का मेन 2 लाइन का कॉन्सेप्ट है, तरीकों की संख्या बटे टोटल। टोटल से भाग दे दो, जो चीज आप चाहते हो, जो ऑब्टेन करना चाहते हो, नंबर ऑफ कंडीशंस अपॉन टोटल कर दीजिए तो तुरंत आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी निकल आएगी उसकी। देखिए, अब यहां पर टोटल बराबर क्या होता है? 6 to the power n, 6 to the power n, because there are 6 faces in a dice। 6 to the power n, where n क्या चीज है? n क्या चीज है? n होता है नंबर ऑफ डाइस और यूज्ड, जितने पासे प्रयोग किए जाते हैं, जितने पासे यूज किए जाते हैं उसकी संख्या, नंबर ऑफ डाइस और यूज्ड। अगर सिंगल पासा है तो n की वैल्यू 1 लिखी जाएगी। अगर 2 पासे हम टॉस करते हैं तो n की वैल्यू 2 लिखेंगे। अगर 3 पासे टॉस करते हैं तो n की वैल्यू 3 लिखेंगे। 4 पासे टॉस्ड हैं तो n की वैल्यू 4 लिखेंगे। डिपेंड करता है कितने पासा हम यूज कर रहे हैं। ओके, अगर मान लो क्वाइन है तो क्वाइन बराबर के क्वाइन के कितने फेसेस होते हैं? 2 फेसेस होते हैं। तो यहां पर 2 to the power n हो जाता। तो जितने हम क्वाइंस यूज करते हैं वो n की वैल्यू हो जाती। ओके, तो प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है? डिजायर्ड अपॉन टोटल, यानी P बराबर होता है D/T। शॉर्ट में इसको ऐसे लिख सकते हैं। और टोटल बराबर 6 to the power n। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं रिगार्डिंग डाइस। डाइस के संदर्भ में आज हम बात करेंगे। ओके,
तो प्रोबेबिलिटी बराबर क्या है, डिजायर्ड अपॉन टोटल, डिजायर्ड अपॉन टोटल, और टोटल बराबर क्या है 6 टू द पावर n, और n क्या है, नंबर ऑफ डाइस आर यूज्ड, जितने पासे यूज किए गए हैं। ओके, आइए अब आगे बताते हैं आपको। जैसे एक प्रश्न है, एक पासे को रैंडमली उछाला जाए, टॉस किया जाए, तो उसके ऊपरी सतह पर 6 आने की क्या प्रायिकता होगी। तो सिंगल पासा आप टॉस करोगे, अगर कोई सिंगल पासा आप टॉस करने जा रहे हैं, तो आपको पता है ना कि पासे में टोटल कितने अंक होते हैं, 6, देयर आर 6 फेसेस। ओके, और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 6 इसमें कितना है, एक ही है, यानी तरीके की संख्या, एक ही तरीका से आप 6 ला सकते हो, ठीक है। और टोटल तरीका, पासे के ऊपरी सतह पर देखने का जो टोटल तरीका होगा वो 6 होगा। टोटल इवेंट्स कितने हैं, 6 हैं, और उसमें से आपका नंबर ऑफ कंडीशन क्या है, 1। 6 लाने की तरीकों की संख्या क्या है, 1, तो डी का वैल्यू हो गया 1। 6 एक तरीके से आ सकता है, और टोटल प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है, डी बाई टी, डिजायर्ड अपॉन टोटल, और टोटल बराबर क्या होता है 6 टू द पावर n, और यहां पर आपने एक ही पासा यूज किया है, इसलिए n की वैल्यू 1 लिखोगे तो t बराबर 6 टू द पावर 1 यानी 6। ओके, पावर 1 हो तो 6 ही होगा, तो यहां पर t बराबर आपका आ गया 6, और आपको क्या निकालने हैं, प्रोबेबिलिटी निकालने हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, p बराबर d बाई टी, यानी कि आ जाएगा p बराबर 1/6, 1/6, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/6। देखो प्रोबेबिलिटी का जो मान है वो हमेशा 1 या 1 से छोटा, 0 या 0 से बड़ा होगा, यानी 0 और 1 के बीच की कड़ी होती है, ठीक है। तो ये आ गया 1/6। अब एक चीज आप समझ लीजिए कि घटना घटने की प्रोबेबिलिटी और घटना न घटने की प्रोबेबिलिटी का जो योग होता है वो 1 होता है। क्या होता है, 1, ठीक है। तो जैसे अगर दूसरा प्रश्न मैं कहूं कि यदि एक पासे को रैंडमली उछाला जाए तो उसके ऊपरी सतह पर 5 न आने की क्या संभावना होगी, उसके ऊपरी सतह पर 5 न आने की क्या संभावना होगी। तो देखिए, अगर 5 न आने की संभावना निकालना है ना, तो पहले आने की संभावना निकाल लो, और फिर उसे 1 से माइनस कर दोगे तो ना आने की संभावना हो जाएगी। कैसे, अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि घटना न घटने की क्या चांसेज है, तो आप घटने के चांसेस पहले निकाल लो, फिर 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। जैसे डाइस में 6 फेसेज होते हैं, आपको पता है, यू नो। कहता है कि 5 ना आने की संभावना, तो पहले हम निकालने जा रहे हैं 5 आने की संभावना। 5 कितनी तरह से आ सकता है, एक तरीके से आ सकता है, डी की वैल्यू 1 है, टी बराबर 6 टू द पावर 1 है, यानी कि टी की वैल्यू 6 है, क्योंकि एक ही पासा यूज है। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, डी बाई टी हो जाएगी, डी बाई टी हो जाएगी, यानी 1/6 हो जाएगी। और ये घटना घटने की प्रायिकता है, और ना आने की क्या संभावना होगी, अगर ये निकालना है तो P का मान आपने निकाल लिया है 1/6, P डैश निकालना है तो 1 - 1/6, यानी ये हो जाएगा 1 - 1/6, यानी हो जाएगा 5/6। अब आपको मैं यही बता देता हूं, अगर ऐसे ना करते तो आपको पता है ना कि 6 फेसेज होते हैं, 5 ना आने के तरीकों की संख्या देखिए क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5। 5 ना आने का तरीका क्या हो जाएगा, 5 तरीके से, ठीक है। तो यहां पर d की वैल्यू कितनी आ गई, 5, और t बराबर 6 है, तो p बराबर d बाई टी, यानी कि 5/6 तो भी आ जाएगा, 5/6 तो भी आ जाएगा। तो अगर कभी भी आपको घटना न घटने का चांस अगर लेना है तो उसे 1 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, राइट। आइए अब आपको दूसरा सवाल लेते हैं। जैसे यदि एक पासे को रैंडमली उछाला जाए तो उसके ऊपरी सतह पर
सम संख्या आने की क्या संभावना होगी, सम संख्या आने की क्या संभावना होगी। आपको पता है कि पासे पर कुल मिला के 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें इवन नंबर कितने होते हैं, 3 कितने होते हैं, 3। यानी सम संख्या आने का जो तरीका होगा वो 3 होगा। तो यहां डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, और टोटल बराबर कितना है, 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/6 यानी 1/2, 1/2, राइट। दूसरा सवाल लेते हैं। यदि एक पासे को रैंडमली उछाला जाए तो उसके ऊपरी सतह पर प्राइम नंबर आने की क्या संभावना होगी, अभाज्य संख्या आने की क्या संभावना होगी। ठीक है, प्राइम नंबर, देखिए प्राइम नंबर लेना है, ठीक है। आपको पता है पासे पर 6 फेसेज होते हैं, 1 से लेकर 6 तक। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर इसमें कौन कौन सा है, 2 है, 3 है, 5 है। प्राइम नंबर है अभाज्य संख्या। और तो यहां डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। टोटल कितना है, 6 है, तो पी कितना हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा, यानी कि 1/2, 1/2। ठीक, तो इस प्रकार अगर सिंगल पासा टॉस करता है तो आप कोई भी क्वेश्चन बता सकते हैं। अब मैं 2 पासा लेता हूं। यदि 2 पासे को यहीं पे ले लेते हैं, ओके। यदि 2 पासे को एट रैंडम उछाला जाए तो उनके ऊपरी सतह पर लिखे अंकों का योग 5 आने की क्या संभावना होगी, उनके ऊपरी सतह पर 5 आने की क्या संभावना होगी। ठीक है, 5 आने की संभावना अगर आपको निकालने हैं तो कैसे निकालोगे, देखो 5। तो यहां पर अब कितने पासे हम लेने जा रहे हैं, यहां पर हम लोग कितने पासे ले रहे हैं, 2 पासे ले रहे हैं। जब आप कोई भी 2 पासा टॉस करोगे तो उसके ऊपरी सतह पर कुछ दिखेगा, तो कहता है कि ऊपरी सतह पर आए अंकों का योगफल सम 5 आने की क्या संभावना होगी, 5। तो सुनो, अब यहां पर 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6, ये 2 पासा है। ठीक, इस पर भी 1 से लेकर 6 इंस्क्राइब्ड होगा, इस पर भी 1 से 6 इंस्क्राइब्ड होगा। तो इस पर क्या आ जाए और इस पर क्या आ जाए, रैंडमली टॉस कर रहे हैं। इस पर क्या आए कि योगफल 5 हो जाए। तो चलो देखो, पहले हम बनाएंगे तरीकों की संख्या। आपको बता दें कि कैलेंडर में भी बनता है, हर मुद्दे पर प्रोबेबिलिटी का सवाल बन सकता है। आप अगर तरीकों की संख्या अगर फाइंड आउट कर लेते हो तो टोटल तरीका से भाग दे दीजिए, वही उसकी प्रोबेबिलिटी होती है। चाहे किसी भी टॉपिक पर सवाल बन सकता है। ठीक है, तो देखिए जैसे मतलब 1 से लेकर 6 तक है, इसमें योगफल इस पर कुछ है, इस पर कुछ है, योग 5 करना है। अगर मान लो कि इस पर योगफल कितना करना है, 5, तो योगफल 5 कैसे कर सकते हो, इस पर 2 आ जाए, इस पर 3 आ जाए तो योगफल 5 हो जाएगा, है ना। इस पर 3 आ जाए, इस पर 2 आ जाए तो योगफल 5 हो जाएगा ना। और कोई तरीका है, इस पर 1 आ जाए, इस पर 4 आ जाए तो भी हो जाएगा, इस पर 4 आ जाए, इस पर 1 आ जाए तो भी हो जाएगा। योगफल 5 करना है, यानी ये कितने तरीके से संभव है ना, 4 तरीके से संभव है। कितने तरीके से, 4 तरीके से। ठीक, 4 तरीके से। तो यहां पर डी की वैल्यू कितनी आ गई, 4, यानी डिजायर्ड यानी नंबर ऑफ कंडीशन कितने हैं, 4। और आपको क्या निकालना है, अब टोटल भी निकाल लो। टोटल बराबर होता है 6 टू द पावर n, और n क्या होता है, नंबर ऑफ डाइस आर यूज्ड, यानी कि 6 टू द पावर 2, यानी कि ये हो गया 36। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। प्रोबेबिलिटी बराबर होता है डिजायर्ड अपॉन टोटल, यानी नंबर ऑफ कंडीशन अपॉन टोटल।
यानी ये हो जाएगा, कंडीशंस कितने हैं 4 और ये टोटल कितना है 36, तो 4 9 36 यानी कि 1/9, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/9। अब इसके बाद 1/9। अच्छा, मैं एक और सवाल लेता हूं, दूसरा सवाल आपको दिखाता हूं। यदि दो पासे को रैंडमली टॉस किया जाए तो उनके ऊपरी सतह पर लिखे अंकों का योग, उनके ऊपरी सतह पर लिखे अंकों का योग 8 आने की क्या संभावना होगी? 8 है ना, 8 आने की क्या संभावना होगी? तो देखिए यहां पर हम लोग कितने पासे टॉस करने जा रहे हैं? 2, ठीक है, 2। तो इनके ऊपरी सतह पर 8 आने के चांसेस आपसे पूछ रहा है। तो 2 पासा अगर आप टॉस करोगे तो इस तरह करोगे, क्योंकि उस पर भी 1 से 6 होगा, इस पर भी होगा, उस पर भी होगा, इस पर भी होगा। ऊपरी सतह पर लिखे अंकों का योग 8 आने की क्या संभावना होगी? ठीक है, तो देखिए अगर इस पासे पर 2 आ जाए, 2, इस पासे पर 2 आ जाए और इस पर 6 आ जाए तो योगफल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। या इस पासे पर 2 आ जाए, इस पर 6 आ जाए तो भी योगफल 8 हो जाएगा। 2 तरीका हो गया। इस पर 3 आ जाए, इस पर 5 आ जाए तो योगफल 8 हो जाएगा, तीसरा तरीका हो गया। या इस पर 3 आ जाए, इस पर 5 आ जाए तो योगफल 8 हो जाएगा, चौथा तरीका हो गया। या दोनों पर 4 4 आ जाए तो भी योगफल 8 हो जाएगा। यानी ये तरीके कितने तरह से हो गए? 5 तरीके से हो गए, ठीक है ना, 5। तो यहां पर d की वैल्यू कितनी आ गई? 5, और t बराबर 6 टू द पावर n यानी 6 टू द पावर 2 यानी 36। और प्रोबेबिलिटी बराबर हो जाएगा डिजायर्ड अपॉन टोटल, यानी ये आ जाएगा 5/36, 5/36। अब यहां पर मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अब मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, पेन उठाने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आप ओरली बता सकते हैं, मौखिक बता सकते हैं। कैसे? देखो, यदि 2 पासा उछालकर उनके ऊपरी सतह पर लिखे अंकों का योग एक निश्चित संख्या में पूछा जाए तो याद रखना कि 1 से लेकर, इसमें 7 को बेस मान लो, 7 को बेस मान लो, है ना। कभी भी यदि 2 पासा उछाला जाएगा और उनके ऊपरी सतह पर लिखे अंकों का योग अगर आपसे एक निश्चित संख्या में पूछा जा रहा है, निश्चित संख्या में पूछा जा रहा है, तो 1 से लेकर 7 तक योगफल निकालने के तरीकों की संख्या योगफल -1 होती है, योगफल -1 होती है। 8 9 10 11 12 योगफल लाने के तरीकों की संख्या वही होती है जो 6 5 4 3 2 योगफल लाने के तरीकों की संख्या होती है, राइट। मैं इसको समझाता हूं, इधर देखो। जैसे मान लो कि एक तरफ लिख लिया सम, क्या लिखा? सम, और एक तरफ लिख लिया नंबर ऑफ कंडीशन, तरीकों की संख्या। यहां लिख लिया नंबर ऑफ कंडीशन, नंबर ऑफ कंडीशन, तरीकों की संख्या। अगर आपको पता है कि अगर आप 2 पासा टॉस करोगे तो उनके ऊपरी सतह पर जो भी अंक आएगा उनको जोड़ने पर मिनिमम उसका सम जो है 2 आएगा और अधिकतम उसका जो सम आएगा वो 12 आएगा। या तो 2 आएगा, कम से कम 2, और अधिक से अधिक कितना? 12। दोनों पे 6 6 आ गया तो 12 हो जाएगा। दोनों पे मिनिमम 1 1 आ सकता है, 1 से कम तो आएगा नहीं, क्योंकि 1 से 6 तक का डिजिट इंस्क्राइब्ड होता है। तो 2 मिनिमम योगफल कितना हो सकता है? 2 हो सकता है। अधिकतम योगफल कितने हो सकते हैं? 12 हो सकते हैं। ओके, सुनो। तो मान लो कि तुम्हें योगफल 1 लाना है, तो याद रखना तरीका उसका 0 हो जाएगा। ओरल आंसर करोगे, डाइस की प्रोबेबिलिटी का ओरल आंसर करोगे। कैसे? अगर मान लो कि तुम्हें सम 1 लाना है तो तरीका कितना हो जाएगा? 0। अगर मान लो कि तुम्हें सम 2 लाना है तो तरीका कितना हो जाएगा? 1। तरीका कितना होगा? 1। अगर मान लो कि तुमको योगफल अगर 3 लाना है तो तरीका क्या हो जाएगा? 2। 4 लाना है तो तरीका 3। 5 लाना है तो तरीका 4। 6 लाना है तो तरीका 5। 7 लाना है तो तरीका 6। 8 लाना है तो
ओके, वेट, मैंने आपको अभी क्या कहा? मैंने अभी आपसे कहा था कि इसमें 7 को क्या करोगे? बेस मान लोगे। क्या मान लोगे? बेस। इसमें 7 को आप बेस मान लो। अगर तुम्हें दो पासा उछाल कर उनके ऊपरी सतह पर लिखे अंकों का योग अगर निश्चित संख्या में पूछता है तो याद रखना कि 1 से लेकर 7 तक का योगफल अगर प्राप्त करना है तो तरीकों की जो संख्या होती है योग -1 होती है। और योगफल तुम्हें अगर 8, 9, 10, 11, 12 अगर योगफल तुम्हें 8, 9, 10, 11, 12 प्राप्त करना है तो तरीकों की संख्या वही होगी जो 6, 5, 4, 3, 2 योग प्राप्त करने की तरीकों की संख्या होगी। मतलब कैसे? मान लो तुम्हें योगफल जो है 8 ले आना है। देखो 1 से लेकर 7 तक तो वही होगा, योग -1 होगा। मान लो तुमको योगफल 1 लाना है तो तरीका क्या होगा? 0, 1 आ ही नहीं सकता, मिनिमम योगफल 2 होता है। मान लो तुम्हें 2 लाना है तो तरीका क्या होगा? 1, क्योंकि 2 इस पर 1 इस पर 1 आ जाए, दोनों पर 1 1 आ जाए तो हो जाएगा। 3 लाना है तो तरीका 2 होगा। कैसे? इस पर 1 इस पर 2 उस पर 2 इस पर 1 तो हो जाएगा 2 तरीके से। 4 लाना है तरीका 3 होगा। 5 लाना तरीका 4 होगा। 6 लाना है तरीका 5 होगा। 7 लाना है तरीका 6 होगा। लेकिन 8 लाना है तो अब क्या करें? देखो 8 जो है 7 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है ना, 1। तो तुम क्या करोगी? 7 में से 1 कम कर दो। कितना आया? 6। 6 लाने का तरीका योग 1 से लेकर 7 तक योग लाने का तरीका योग -1 होता है। तो 6 लाने का तरीका 5 होता है। तो 8 लाने का भी तरीका 5 होगा। और यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर योगफल 8 लाने के लिए तरीका हम लोगों ने क्या लिया था? 5, जो कि बनाया गया है, दिखाया गया है। ठीक है, तो योगफल अगर 8 लाना है तो तरीका कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब मान लो योगफल 9 लाना है। 9 लाना तो ये बताओ 9 जो है 7 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है ना, 2 ज्यादा है ना। ओके, तो 7 में से 2 कम करो, 5 आया। 5 लाने का तरीका क्या होता है? 4 होता है। तो 9 लाने का भी तरीका 4 होगा। 9 लाने का तरीका कितना होगा? 4 होगा। अब मान लो तुम्हें 10 लाना है तो 7, 3, 10। अब 7 में से 3 कम करो, 4। 4 लाने का तरीका 3 होता है तो 10 लाने का भी तरीका 3 होगा। अब 11 लाना है योगफल तो 7, 4, 11। 7 में से 4 कम करोगे 3 आएगा। 3 आएगा। 3 लाने का तरीका 2 होता है तो 11 लाने का भी तरीका 2 होगा। इस पर 6 उस पर 5 उस पर 5 उस पर 6, 2 तरीके से होगा। और मान लो 12 लाना है तो 7, 5, 12। 7 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा? 7 में से 5 गया 2। 2 लाने का तरीका 1 होता है तो 12 लाने का भी तरीका 1 होगा, 1। इस प्रकार इस ट्रिक का प्रयोग करके हम किसी भी क्वेश्चन का बिना पेन चलाए ओरली आंसर दे सकते हैं, ओरल बता सकते हैं। चलिए अब मैं एक सवाल लेता हूं। यदि 2 पासे को रैंडमली उछाला जाए तो उसके ऊपरी सतह पर लिखे अंकों का योगफल 9 आने की क्या संभावना होगी? 9 लाना है तो बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी बराबर डिजायर्ड अपॉन टोटल होता है। दोस्तों मैंने बात कहा कि अगर तुमने नंबर ऑफ कंडीशन निकाल लिया चंद सेकंड में ओरल आंसर बता सकते हो। 9 लाने हैं तो 7, 2, 9 होता है। 7 में से 2 कम करोगे 5 आएगा। 5 लाने का तरीका 4 होता है तो 9 का भी तरीका कितना होगा? 9 लाने का भी तरीका कितना होगा? 4 होगा। तो डी की वैल्यू 4 आ गई। और टोटल बराबर 6 टू द पावर n यानी 6 का पावर 2, 2 पासा टॉस किया गया है तो 36। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी बराबर हो जाएगा d/t यानी हो जाएगा 4/36 और 4 9 36 1/9। ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, राइट। 9 लाने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/9 है ना भाई, क्लियर है ना? ओके, आइए दूसरा सवाल एक देते हैं। अगर मान लो हम आपसे ये पूछे कि 2 पासे को एट रैंडम उछाला जाए तो उनके ऊपरी सतह पर लिखे अंकों का योगफल 9 या 11 आने की क्या संभावना होगी? मैं आइदर और की कंडीशन आपको बहुत व्यापक तरीके से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बता चुका है। मैंने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन में बता रखा था। याद रखना कि जहां पर आइदर और होता वहां ऐड हो जाता है, प्लस हो जाता है।
9 या 11 आने की क्या संभावना होगी? तो 9 या 11 दो पासा टॉस कर रहे हो रैंडमली, तो उनके ऊपरी सतह पर 9 आए योगफल अथवा 11 आए, क्या संभावना होगी? तो 9 आने का अभी हम लोग निकाले थे, जैसे यहां पर 9 लाना है तो 7 2 9, 7 में से 2 गया 5, तरीका होगा 4, अब बटा टोटल 36, ये हो गया 9 आने का। अब मान लो तुम्हें 11 लाना है तो 7 4 11, 7 में 4 गया 3, 3 लाने का तरीका 2, तो 11 का भी लाने का तरीका 2 होता है, तो ये हो जाएगा 2 बटा तरीका बटा टोटल 36, 4 9 36, या ये 6 बटा 36 हो जाएगा, डायरेक्ट कर सकते हो एलसीएम लेके, तो 1/6, 1/6 है ना भाई, 1/6 हो जाएगा। ओके, वन बाई सिक्स। अब इसी प्रकार अगर मान लो मैं ये कहूं, यहां पर क्वेश्चन हो सकता है कि यहां पे गिवन हो, देख लेते हैं या चलो इस क्वेश्चन को करो, यदि दो पासे को उछालते हैं तो इसकी क्या संभावना होगी कि दोनों पर लिखे अंकों का योग 9 से बड़ी संख्या हो, 9 से बड़ी संख्या हो, दोनों पर लिखे अंकों का योग 9 से बड़ी संख्या हो। तो बताओ, दो पासा टॉस कर रहे हो, न्यूनतम योगफल जो है 2 हो सकता है, अधिकतम योगफल कितना हो सकता है? 12 हो सकता है। तो कहता है कि दोनों पर लिखे अंकों का योग 9 से बड़ी संख्या हो, तो 9 से बड़ी संख्या क्या क्या हो सकती है? या तो 10 हो सकता है, या तो 10 हो सकता है, या फिर 11 हो सकता है, या फिर 12 हो सकता है। तो योगफल अगर आपको 10 लाना है तो 7 3 10, 7 में से 3 गया 4, 4 लाने का तरीका 3, तो 10 लाने का भी तरीका 3, तो डिजाइड अपॉन टोटल 3/36 प्लस 11 लाना है, 7 4 11, 7 में से 4 गया 3, 3 का तरीका 2, तो 11 का भी 2, 2/36 डिजाइड अपॉन टोटल। 11 की प्रोबेबिलिटी 2/36, 10 की प्रोबेबिलिटी 3/36, और मान लो 12 लाना है, 7 5 12, 7 में से 5 गया 2, 2 लाने का तरीका 1 होता है, तो टोटल 36 है, तो 1/36, 12 लाने का तरीका ये हो जाएगा। तो ये हो गया 3 2 5 1 6, 6/36, 6/36 मतलब 1/6, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/6 हो जाएगी, 1/6 है ना भाई, क्लियर है ना, एकदम लग रहा है ना इजी, है ना, कुछ नहीं है। किसी चीज को जितना लोग क्रिटिकल बता देते हैं, अगर वो चीज आपको आती है तो आपके लिए टू मच इजी है, अगर नहीं आती है तो छोटी सी चीज भी आपके लिए टफेस्ट है ना। तो मैं इसको रीजनिंग के अकॉर्डिंग आपको जितना सिंपल हो सकता है उतना करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और आई थिंक आपको समझ में भी आ रहा होगा, बहुत अच्छे से आ रहा होगा, है ना। अगर मेरा पूरा वीडियो देख लें तो प्रोबेबिलिटी का जो भय होता है, लोगों को फोबिया होता है एक, वो चीजें निकल जाएंगी। बिल्कुल आपको इजीएस्ट मेथड बता रहा हूं और एकदम आपको क्लियर समझ में आएगा। आइए अगले सवाल पे चलते हैं, राइट। ये क्वेश्चन तो अभी हम लोग किए थे, दोनों पर लिखे अंकों का योग 9 या 11 हो, ये तो कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं फिर। ये क्वेश्चन देखो, यदि दो पासे को उछालते हैं तो इसकी क्या संभावना होगी कि दोनों पर समान अंक आए? दोनों पर क्या है? समान अंक आए। तो भाई दो पासा उछाल लो, पहले पर मान लो 1 आया, दूसरे पर भी 1 आया, एक तरीका तो ये हो गया, समान अंक हो गया। इस पर 2 आया, इस पर भी 2 आया, समान अंक हो गया। इस पर भी 3 आया, इस पर भी 3 आ गया तो समान हो गया। फिर 4 4 आ गया तो समान हो गया, 5 5 आ गया तो समान हो गया, 6 6 आ गया तो समान हो गया। ठीक है, यानी कितने तरीके हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 तरीके हो सकते हैं। कितने तरीके? 6 तरीके। तो यहाँ डी की वैल्यू, डी क्या है? नंबर ऑफ कंडीशन यानी डिजायर। तो ये कितने हो गया? 6, और दो पासा टॉस कर रहे हो, टोटल बराबर 6 टू द पावर n, 6 टू द पावर 2 यानी 36,
और प्रोबेबिलिटी बराबर होता है d/t, यानी ये हो जाएगा 6/36, 6/36 यानी कि 1/6। इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6। या तुम ये भी कर सकते हो, दोनों पर समान अंक आए। कितना आए? समान अंक आए। तो पासे में 1 से लेकर 6 तक डिजिट होता है, तुम्हें एक ऐसा डिजिट लेना है जो दो पासे पे रखना है। तो 6C1, 6 अंकों में से एक अंक कोई चुन लो और उसको कितनी जगह रखोगे? दो पासे पे रखना है, फैक्टोरियल 2, दो पासे पे रखना है फैक्टोरियल 2। और चूंकि उसकी पुनरावृत्ति है, अंक जो है समान है, 2 बार रिपीटेड है, तो आपको बताया गया था सिमिलर परमुटेशन में, आपको बताया गया था जब एक ही अंक को दो जगह रखोगे तो रिपीटेशन से फिर भाग दिया जाता है। तो यानी वही अंक सेम है तो फैक्टोरियल 2 से भाग भी हो जाएगा, तो एक कट के 1 हो जाएगा। और इसको अगर सॉल्व करोगे तो फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 1, काटोगे इसको तो 6 आएगा। यानी तरीका हमारा तब भी 6 आएगा अगर ऐसे मैं करूं तो भी। तो तरीका पता है यार, टोटल से भाग दे दो, खत्म, फिनिश। अगला क्वेश्चन लेते हैं। या आओ इस क्वेश्चन को लेते हैं। दोनों पर समान सम संख्या है, दोनों पर क्या है? समान सम संख्या है ना। तो ये बताओ पासे में कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं। सम संख्या कौन कौन सा है? ये है, ठीक, यही तो है 3 सम संख्या। और दोनों पर समान अंक भी समान और वो भी कैसा? सम संख्या। तो देखो कैसे हो सकता है, तरीका निकालते हैं। 2 2 आ गया भैया, दोनों पर समान सम संख्या है। दोनों पर 4 4 आ गया, समान सम संख्या है। दोनों पर 6 6 आ गया, समान सम संख्या है। ये कितने तरीके से पॉसिबल है? 3 तरीके से पॉसिबल है। कितने तरीके से? 3 तरीके से। यानी कि डी, यानी तरीका क्या है आपका? 3 है। और टोटल क्या है? 6 टू द पावर n, पासा चूंकि 2 है, 2 पासा उछाल रहे हो तो 6 पावर 2 यानी 36। यानी कि ये कितना आ जाएगा? 3/36। और 3/36 का मतलब हो जाएगा, हाँ, 1/12, 1/12, 1/12 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। या इसी चीज को आप ऐसे भी कर सकते हो। पासे में देखो 6 अंक होते हैं, सम संख्या 3 होती है, तो 3 में से कोई भी सम संख्या हो सकती है। 6C3, हमने 3 अंक का चुनाव कर लिया और वो 3 अंक जो चुन के आएंगे वो सम संख्या होंगे, ठीक है। अब इन 3 सम संख्या को हमें क्या करना है? 2 पासे पर रखना है ना। सबसे पहले हमने क्या किया, सॉरी, इसमें सम संख्या कितनी है? 3। और हमें क्या चुनना है? 2 अंक चुनना है, मतलब कोई भी एक अंक चुनना है, सॉरी, एक अंक चुनना है। हमें 2 पासे पर रखना है, यहां पे 2 पासा है उस पर रखना है, ठीक। तो हमें क्या शर्त क्या है? शर्त यह है कि समान सम संख्या। तो समान सम संख्या, तो सम संख्या इसमें 3 है, उसमें से एक संख्या मुझे कोई भी लेना है और दोनों पासे पर रखना है। तो यहां हो जाएगा 3C1 और 2, जो अब हमने चुना कितना? 1। कितने में से चुना? 3 में से कोई भी हो सकता है। और वो 2 जगह रखना है, तो फैक्टोरियल 2 अब बटा फैक्टोरियल 2, क्योंकि उसी की सिमिलरिटी है तो ये तो कट के 1 हो जाएगा। अगर इसको देखेंगे डी की वैल्यू आएगी फैक्टोरियल 3 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1, इसको काटेंगे 3, यानी डी की वैल्यू 3 हमने सही लिखा हुआ है। समान सम संख्या 3 तरीके से पॉसिबल है। तो तरीका निकल गया, टोटल से भाग दे दो, फिनिश। अगला क्वेश्चन, ये सवाल लेते हैं। एक पासे पर 2 का गुणा जाए और दूसरे पासे पर 3 का गुणा जाए। एक पासे पर 2 का गुणा जाए और दूसरे पासे पर 3 का गुणा जाए। तो 2 का गुणज क्या क्या होता है? पासे में कुल मिला के 6 डिजिट होता है। और 2 का जो गुणज होता है कौन कौन होता है? 2 4 6। और 3 का गुणज होता है 3 और 6, ठीक। पहले इतनी बात समझ में आई।
2 से कटने वाली संख्या 2 4 6 है, 3 से कटने वाली संख्या 3 और 6 है। तो कहता है कि यदि दो पासे को, क्वेश्चन यहां आपके सामने, यदि दो पासे को उछालते हैं तो इसकी क्या संभावना होगी कि एक पासे पर 2 का गुणज आए और दूसरे पासे पर 3 का गुणज आए। ठीक, तो चलो मैं सबसे पहले एक पासे पर 2 और दूसरे पहले हम 2 के गुणज का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ठीक है, एक पासे पर 2, दूसरे पासे पर 3 का गुणज आए। पहले पर 2 का गुणज हो, दूसरे पर 3 का गुणज हो, या फिर पहले पर 3 का गुणज हो, दूसरे पर 2 का गुणज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, दोनों काउंट किए जाएंगे। तो देखो पहले मैं 2 के साथ कॉम्बिनेशन बनाता हूं। तो भाई एक पासे पर 2 का गुणज, दूसरे पर 3 का गुणज, 2 और 3 ले लिया, 2 और 3 ले लिया, या इस पर 3 इस पर 2 हो जाएगा। तो भी कह सकते हैं एक पासे पर 2 का गुणज है, दूसरे पर 3 का गुणज है। फिर 2 का 6 से ले लिया, 2 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया। अगला तरीका हो गया भैया, ये अगला तरीका हो गया। फिर अब 2 का काम खत्म, अब 4 से ले ले, इस पर 4 आ जाए, इस पर 3 आ जाए, तो एक पर 2 का गुणज, दूसरे पर 3 का गुणज हो जाएगा। या इस पर 3 हो, इस पर 4 हो, तो भी एक पर 2 का गुणज, दूसरे पर 3 का गुणज हो जाएगा। अब इस पर 4 ले लो, इस पर 6 ले लो, एक पर 2 का गुणज, एक पर 3 का गुणज, या इस पर 6 ले लो, इस पर 4 ले लो, एक पर 2 का गुणज, एक पर 3 का गुणज। अब इनका भी काम खत्म हो गया। अब इस पर 6 ले लें, इस पर 3 ले लें, तो एक पर 2 का गुणज, एक पर 3 का गुणज हो जाएगा। या इस पर 3 ले लें, इस पर 6 ले लें, तो भी 2 का गुणज, 3 का गुणज हो जाएगा। ठीक, ओके। ये बताइए कोई चीज रिपीट तो नहीं हुआ है, कोई चीज रिपीट तो नहीं हुआ है। 6 4 जैसे इसमें है, 6 4 कहीं और तो है नहीं, 6 3 इसमें है तो और कहीं तो है नहीं, है ना, और कहीं तो है नहीं। कितने तरीके हो गए? तरीका, मेन जो प्रोबेबिलिटी का जो थीम है वो है तरीका। तरीका अगर आपने निकाल लिया, चाहे किसी भी प्रॉब्लम में तरीका फाइंड आउट कर लिया, टोटल से भाग दे दो, तुरंत उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और दोनों पर 6 6 आ जाए तो भी एक तरीका है। ये देखिए ये भी हो गया, दोनों पर 6 6 आ जाए तो एक पर 2 का गुणज, एक पर 3 का गुणज हो जाएगा। तो यानी टोटल तरीका हमारा कितना हो गया? 11। यानी डी की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई? 11। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 11। तो प्रोबेबिलिटी बराबर होता है डिजायर्ड अपॉन टोटल, डिजायर्ड अपॉन टोटल। तो ये हो जाएगा डिजायर्ड कितना हो गया? 11। टोटल कितना है? 6 टू द पावर n यानी 36, 11/36। इस क्वेश्चन का आंसर कितना बनेगा? 11/36। ठीक है, कितना कितना बनेगा? 11/36, राइट। अगला क्वेश्चन देखें। यदि दो पासे को उछालते हैं तो इसकी क्या संभावना होगी कि दोनों पासे पर आए अंकों का योग अभाज्य संख्या हो? यदि दो पासे को उछालते हैं तो इसकी क्या संभावना होगी कि दोनों पासे पर आए अंकों का योग अभाज्य संख्या? अंकों का जो योग है ना वो अभाज्य संख्या बोल रहा है, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो प्राइम नंबर बोल रहा है। तो ये बताओ पासे में जो डिजिट्स होते हैं, 1 6 है ना, तो दोनों पर जो आए अंकों का योग अभाज्य संख्या हो। चलो अगर मैं 1 से शुरू करता हूं तो 1 1 अगर दोनों पे आ जाए ना तो प्राइम नंबर रहेंगे। ठीक है, 1 1 दोनों पे आ जाए तो प्राइम नंबर रहेगा योगफल। और इस पर 1 इस पर 2 आ जाए, या इस पर 2 इस पर 1 आ जाए तो भी योगफल प्राइम नंबर बनेगा। 1 4
4 1 तो भी योगफल प्राइम नंबर बनेगा। 1 6 6 1 तो भी योगफल प्राइम नंबर बनेगा। ठीक, अब चलो 2 से शुरू करते हैं। 2 1 तो ले ही चुके हो। 2 3 3 2 ले लो तो प्राइम नंबर बनेगा। 2 5 5 2 ले लो तो प्राइम नंबर बनेगा। 3 1 1 3 नो नो, ये प्राइम नंबर नहीं होगा, इसको हटाएंगे। 3 1 नहीं ले सकते, 3 2 ले चुके हैं। 3 2 3 4 3 4 ले सकते हैं। 3 4 अभी नहीं लिए हैं। 3 4 4 3 ले सकते हैं, प्राइम नंबर बनेगा। ठीक है, प्राइम नंबर बनेगा। 4 से तो हम बना 4 3 तो ले चुके हैं। 4 1 5 ले चुके हैं। 4 1 5 4 2 5 2 7 ले चुके हैं। 6 ले चुके हैं। 1 6 कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और कुछ बन सकता है क्या? प्राइम नंबर बनाना है। 6 1 तो ले चुके हैं। 5 2 भी लिए हैं। 4 3 भी ले चुके हैं शायद। 6 1 नहीं लिया है, ले चुके हैं। 5 2 भी लिया गया है। 1 1 2 2 1 3 5 2 7 6 2 8 प्राइम नंबर 6 5। यस, 5 6 6 5 ये छूट रहा था, ये नहीं लिया था। यानी कि मेन चीज हमें बनाना था तरीका। तो याद रखिए कि दोनों पासे पर लिखे अंकों का योग, इनमें से किसी को आप जोड़ रहे हो तो योगफल जो है अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर बन रहा है। यानी यहां पर डी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 15। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और डी की वैल्यू कितनी, यानी नंबर ऑफ कंडीशंस कितना आ गया? 15 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी बराबर होता है डी बाई टी और टी बराबर होता है 6 टू द पावर n और n पासों की संख्या है यानी 6 के पावर 2 यानी 36। टी बराबर कितना आएगा? 36। तो प्रोबेबिलिटी बराबर हो जाएगा डी बाई टी यानी डी का मान कितना है? 15/36। 15/36 इसको काट दो तो 3 से काट दो, 3 5 15, इसको 3 से काट दो 12 तो 5/12। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 5/12। इस क्वेश्चन का आंसर मैक्स होगा 5/12। तो ओके, कंटिन्यू क्लासेज अभी आगे रखते हैं और नेक्स्ट कल क्लास लेते हैं। ओके, थैंक यू। और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। और कोविड चल रहा है और आप लोग से